मिलेनियम पार्क के बिल्कुल सामने स्टैंड रोड और हेयर स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर मेटकाफ हॉल है, जिसे लॉर्ड मेटकाफ की याद में बनाया गया है। मेटकाफ मार्च 1835 से 1836 के दरमियान हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। उनका शुमार पूरी दुनिया में ज़हीन और लायक मुंतज़िम यानी एडमिनिस्ट्रेटर में होता है। हिंदुस्तान की प्रेस की आज़ादी में उनका काबिल फ़ख्र कारनामा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे हेरिटेज इमारत करार दिया है। ये रोज़ाना दिन के 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मेटकाफ की यादगार बनाने की तहरीक के मुख्तलिफ मरहले के चीफ प्रोमोटर लॉन्गवेल कार्क पेशे से एक मुअज़्ज़ज़ वकील थे। मिस्टर कार्क ने लिखा है कि 18 फरवरी 1832 की टाउन हॉल की पब्लिक मीटिंग में सर चार्ल्स मेटकाफ की याद में एक स्टैचू बनाने के लिए जेम्स पैटेल ने तजवीज़ दी थी, ताकि हिंदुस्तानी कम्युनिटी की तरफ से उन्हें एक मुनफरिद खिराज अक़ीदत यानी ट्रिब्यूट पेश किया जाए। इसके बाद चंदा वसूलने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कॉक ने मशवरा दिया कि उनकी याद में एक पब्लिक बिल्डिंग बनाई जाए और नाम मेटकाफ हॉल रखा जाए। इसकी ज़मीनी मंजिल पर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, जबकि दूसरी मंजिल पर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाए, क्योंकि इन दोनों इदारों से सर चार्ल्स मेटकाफ की मुद्दत से गैर मामूली फ़िक्रमंदी और करम की बात रही थी, यानी वो इन दोनों इदारों से जुड़े हुए थे। अतिया यानी सब्सक्रिप्शन देने वालों का मुतालबा था कि टैंक स्क्वायर यानी डलहौजी स्क्वायर के अहाता के साउथ ईस्ट गोशे पर मेटकाफ हॉल की तामीर के लिए प्लाट फराहम किया जाए, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड ऑकलैंड का कहना था कि जो जगह लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए मुनासिब है उसे इमारत की तामीर के लिए नहीं दी जा सकती। आज जहां पर मेटकाफ हॉल है, इस जगह को गवर्नमेंट ने मंजूर किया। यहाँ पर आर्जी तौर पर 1840 में एक शिकस्ता पजीर इमारत थी, जिसे आर्जी तौर पर सेलर्स हाउस के लिए मखसूस किया गया था। इसका संग बुनियाद यानी फाउंडेशन स्टोन 19 दिसंबर 1840 को ग्रैंड मास्टर ऑफ बंगाल डॉक्टर जेम्स ग्रांट ने रखा था। उनके साथ ग्रैंड मास्टर ऑफ वेस्टर्न इंडिया डॉक्टर जेम्स बर्नर के अलावा 350 मास्टर मैसन भी थे। ये एक मैसोनिक ऑनर्स था जिसका इनेकाद टाउन हॉल में किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और काउंसिल के दीगर मेंबरान भी थे। इनमें मिस एडन और 200 ख़वातीन भी थीं। इससे ये साबित होता है कि लोगों में इसकी तामीर के लिए कितना जोश खरोश था। इस तरह मेटकाफ हॉल की तामीर का काम शुरू हुआ और 1844 में मुकम्मल हो गया। पोर्टिको यानी इमारत के सामने का हिस्सा टेम्पल ऑफ विंड्स ऑफ एथेंस का रिप्लिका यानी हम शक्ल है। इसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट C.K. रॉबिन्सन का है, जो उस ज़माने में सिटी मजिस्ट्रेट थे। इसकी इमारत 10 फीट के मजबूत ऑर्नामेंटल बेसमेंट पर कायम है। वेस्ट या दरिया की जानिब से चौड़े चौड़े जीनों वाली सीढ़ियाँ पोर्टिको की तरफ जाती हैं, जबकि ईस्ट की जानिब ढका हुआ रास्ता है। यहाँ भी चौड़े जीने हैं जो सीधे एंट्रेंस हॉल में ले जाती हैं, लेकिन अब बंद हैं। इसके चारों तरफ 30 फीट लंबे सतून हैं, जिनकी ऊंचाई बेसमेंट से 36 फीट है, जो बिल्डिंग के एंटेम्परेचर को सपोर्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस हॉल को गोल तामीर करने की बात थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अंदरूनी तौर पर ये 2 मंजिला है। इमारत की तकमील के साथ ही इसकी ग्राउंड फ्लोर में एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी और दूसरी मंजिल पर पब्लिक लाइब्रेरी खुल गई थी। अफसोस कि सोसाइटी आवाम की दिलचस्पी को अपनी जानिब खींच न सकी। दूसरी तरफ लाइब्रेरी भी इंतज़ामिया की सुस्त रवि की वजह से गैर दिलचस्प हो गई। हुकूमत ने दोनों के हुकूक यानी राइट्स खरीद लिए। मेटकाफ हॉल को खाली करा लिया गया। एक नई लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी की तश्कील के लिए दस्तूर तैयार किया गया। इंग्लैंड से एक लाइब्रेरियन बुलाए गए। इस दरमियान पूरी इमारत की रिनोवेशन की गई।
इसके बाद गवर्नमेंट लाइब्रेरी की किताबें मंगवाई गईं। पुरानी लाइब्रेरी की बेशुमार किताबों को छान फटक करके नए सिरे से तरतीब दिया गया। उस वक्त कमोबेश 1 लाख से कुछ कम किताबें थीं। इसका ख़ास दरवाज़ा कभी ईस्ट से था। इसके बाद ड्योढ़ी यानी वेस्टिब्यूल मिलती है। यहाँ पर उस ज़माने में एक खूबसूरत मुजस्समा लॉर्ड मेटकाफ का था, जिसे E.H. बेली ने तैयार किया था। एक ज़माने तक इसकी दूसरी मंजिल लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल होती रही। ज़मीनी मंजिल को किताब के गोदाम के तौर पर मसरफ में लाया गया। इसके अलावा यहाँ उन किताबों को रखा जाता जिनका डिमांड कम होता। असल लाइब्रेरी दूसरी मंजिल पर थी। यहाँ 2 रीडिंग रूम थे, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। इन दोनों जगहों पर लॉर्ड मेटकाफ का एक मुजस्समा काले संगमरमर का था, जो ज़मीनी मंजिल पर वाक़या मुजस्समे की नकल था। मेटकाफ हॉल नेशनल लाइब्रेरी का न्यूक्लियस है। आज़ादी से कबल कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज कर दिया गया और आज़ादी के बाद इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी रख दिया गया। यहाँ की छत 26 फीट की ऊंचाई रखती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2018-19 में इसका रिस्टोरेशन और रिनोवेशन किया है। नए और पुराने कलकत्ता को समझने के लिए मेटकाफ हॉल एक बेहतरीन जगह है। देवकामत वेस्टर्न सीढ़ियों को अबूर करते हुए दाहिनी जानिब कॉलोनियल कलकत्ता के उन्वान से एक बड़ी गैलरी सजाई गई है। दाखिल होने के साथ ही यहाँ कई पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। ये पुराने हावड़ा ब्रिज की तस्वीर है, जो पाउंटन ब्रिज कहलाता था। यहाँ पर इसकी मुख्तसर तारीख लिखी हुई है। एक गैलरी आज़ादी का अमृत महोत्सव की है। यहाँ आज़ादी की तहरीक और मुजाहिदीन की मुख्तसर कहानी है। ये तस्वीर सेंट जॉन चर्च की है। ये एस्प्लेनेड मैंसन है, जो मौजूदा गवर्नर हाउस के ईस्टर्न दरवाजे के सामने आज भी खड़ा है। ये जनरल पोस्ट ऑफिस यानी GPO की इमारत है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। अंदरूनी जानिब बढ़ते हुए 2018-19 के दरमियान मेटकाफ हॉल में ज़ेब ज़ीनत की तस्वीरी झलकियाँ मुअस्सर और तकाबुली अंदाज में पेश की गई हैं कि पहले और आज के मेटकाफ हॉल में कितना फ़र्क है। सीढ़ी के करीब कलकत्ता की रिक्शा गाड़ी रखी गई है। ऊपरी जीने के सामने मेटकाफ हॉल की तारीख और म्यूज़ियम के आगाज़ का तज़किरा लिखा गया है, जो आमी कोलकाता के उन्वान से है। इसका आखिरी जुमला बहुत ही मानीखेज़ है। कलकत्ता सकाफ़त और शनाख्त का संगम है। ये अपने सिलवट में हर किसी को जज़्ब कर लेता है। एक शहर जो इसके अपने लोगों का है। आप जैसे जैसे यहाँ वक्त गुजारते जाएंगे, ये शहर आप हो जाते हैं और आप ये शहर हो जाता है। आमी कोलकाता हूँ आपकी तरह। आमी कोलकाता यानी मैं कलकत्ता हूँ के नाम से पहली मंजिल पर नुमाइश यानी एग्जीबिशन लगी हुई है। इसमें मुख्तलिफ थीम के तहत नए और पुराने कलकत्ता को बड़ी खूबसूरती और नफासत से पेश किया गया है। इनमें सिटी ऑफ मेमोरीज, सिटी ऑफ कल्चर, सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, सिटी ऑफ बुक्स, सिटी ऑफ सरप्राइज और सिटी ऑफ स्टोरीज बहुत उम्दा है। आमी कोलकाता की तरतीब व पेशकश काबिल तारीफ है। गंगा जमनी तहजीब को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है।
मस्ती।